तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। थंडर किंग के एपिसोड 05 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर डॉग ने हमारे चैनली को अपना स्टूडेंट मान लिया है। अब यहाँ पर हमारे चैनली के साथ क्या होने वाला है वो सब कुछ हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। हमारा चैनली वहाँ पर डिसाइपल बनने के बाद वहाँ से बाहर आता है और जानवू माउंटेन की तरफ जाने लगा है। तो क्या रन उसे कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि एल्डर डॉग ने वहाँ पर तुम्हारी इतनी तारीफें करने के बाद तुम्हें अपना डिसाइपल क्यों चूज किया है, वो तुमसे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हारा चैनली उसे कहता है हम लोग यहाँ पर जांटियान सेक्टर में क्यों आए थे, ताकि हम लोग अपनी फैमिलीज को सेफ रख सके, और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एल्डर डॉग की वजह से गिव अप नहीं करने वाला। पता है कि वो मुझे सजा देना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पर मेरी जान तो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि मैं उसका पर्सनल डिसाइपल बनने वाला हूँ। वो यहाँ पर मुझे कुछ मुश्किल टास्क देगा जो मैं आसानी से कर लूंगा। हो सकता है कि वो ज्यादा मुश्किल हो। चलो देखते हैं क्या वो मुझसे किस तरह का बदला लेने वाला है, वो मुझसे किस तरह का रिवेंज लेगा। हमारे चैनली के कंधे के ऊपर उसका जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो साइड के ऊपर देखकर मुस्कुरा रहा था। हमारे चैनली कहता है अब यहाँ पर क्या हुआ, तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर लीजू होती है। तो उसका स्पिरिचुअल बीस्ट जल्दी से जाम करते हुए लीजू की तरफ चला जाता है। वो उसे कहती है लड़के तो तुमसे काफी दिनों के बाद मिल रही हूँ। क्या कियारा हमारे चैनली से कहती है चैनली तुम इतनी खूबसूरत लड़की से कब मिले जो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या जो तुम्हारी दोस्त है। जबकि हमारा चैनली लीजू से कहता है लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। वो से कहती है मैं भी जांटियान सेक्टर की एक डिसाइपल हूँ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मिल रही हूँ। तो वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर तुम वाकई में जांटियान सेक्टर की एक स्टूडेंट होती तो फिर तुम लास्ट टाइम मुझसे मदद नहीं मांगती, बल्कि तुम अपने जांटियान सेक्टर से मदद मांगती। उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करते हुए आई हो। वो उसे कहती है नहीं, मेरी ऐसी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है, प्लीज मेरे पर भरोसा करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। हमारा चैनली उसे इग्नोर करते हुए कहता है मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से चली जाओ। तो उसी वक्त एक डिसाइपल वहाँ पर आता और कहता है तुम में से चैनली कौन है। तो लड़के का नाम जान होता है, वो भी एल्डर डॉग का ही एक स्टूडेंट होता है। वो उनसे कहता है तुम में से जो भी चैनली है वो मेरे पास आओ। तब यहाँ पर डिसाइपलशिप सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर मेरे साथ आना होगा, क्योंकि तुम मास्टर डॉग के ऑफिशियल डिसाइपल बन चुके हो। तुम जानवू माउंटेन के ऑफिशियल डिसाइपल हो। चैनली उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, जबकि हमारी ज्ञान चैट वहाँ पर खड़ी होती है और उसे कहती है चैनली क्या तुम ठीक रहोगे, अपना ध्यान रखना। तुम्हारा चैनली से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में माउंट जानवू को दिखाया जाता है। तो ये लोग माउंट जानवू पर पहुंच जाते हैं। माउंट जानवू का मतलब ही माउंटेन होता है, यानी कि माउंटेन के ऊपर उनका सेक्टर होता है, यानी कि उनके पैलेसेस होते हैं। वो एल्डर डॉग रहते हैं और इन डिसाइपल्स को भी ऊपर जाना होगा, लेकिन वहाँ पर चेन्स बंधी होती है, एक मोटी सी चेन होती है जो कि माउंटेन के ऊपर जा रही होती है। डिसाइपल जानवू से कहता है अब तुम्हें यहाँ पर इस चेन के ऊपर से ऊपर जाना होगा, क्या तुम जा सकते हो। तो जानवू को लगता है कि इस चेन के ऊपर से चलकर ऊपर माउंटेन पर नहीं जा पाएगा। तो वो उसे कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम मुझसे यहाँ पर भीख मांग सकते हो, अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं ऊपर जाने में। चैनली उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अपनी बकवास बंद करो। और वो बड़ी आराम से उस चेन के ऊपर चलना स्टार्ट करता है और चलते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है। पाँव की तरफ दिखाते हैं कि वो ठंडा और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए अपने पाँव उस चेन के ऊपर जमा रहा होता है, जिससे वो बड़ी आसानी से चेन के ऊपर चल सकता है। बाय करते हुए कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं इस चेन के ऊपर चलकर पार नहीं जा पाऊंगा, तो ठीक है फिर तुम्हें माउंटेन के ऊपर मिलता हूँ। तुम्हारा चैनली उस बड़ी सी चेन के ऊपर चलता हुआ ऊपर पहुंचता है, उस माउंटेन के ऊपर जंप करते हुए जल्दी से उस माउंटेन के ऊपर लैंडिंग करता और कहता है फाइनली मैं यहाँ पर माउंट जानवू के ऊपर पहुंच गया। तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर घास बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। वो कहता है जानवू की हालत तो काफी ज्यादा बुरी है, इसकी तो घास भी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर बंदा छुप जाए। लगता है कोई यहाँ पर ज्यादा अरसे से नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी ने सफाई की है। लगता है कि जानवू माउंटेन के जितने लोग हैं वो सारे बहुत ही कमीने और बुरे लोग हैं। तुम्हारा चैनली चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता और साथ ही वो चलाकर कहता है मास्टर डॉग मैं आ चुका हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई और गंदी ट्रिक्स है तो तुम उनको चल सकते हो। तुम्हें क्या लगा था कि चेन के ऊपर से मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा, तुम मुझसे इस तरह बदला लेने वाले हो। उसी वक्त उसे साइड के ऊपर से हंसने की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने आसपास देखता और कहता है कौन है यहाँ पर, कौन हंस रहा है। साइड के ऊपर से एक बंदे की आवाज आती है। वो उसे कहता है क्या तुम डोंग डाफा के डिसाइपल हो। चैनली उसे कहता है डोंग डाफा। दूसरा बंदा उसे कहता है लगता है कि तुम्हें उसका पूरा नाम नहीं पता, उसका नाम डोंग डाफा है, या फिर ऐसा समझ लो मैं ही उसे डाफा कहता हूँ। बहुत ही कमीना इंसान है, वो इस माउंटेन का हेड है, लगता है कि तुम उसके डिसाइपल हो। चैनली उसे कहता है हाँ मैं उसका डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊँ तो वो मुझसे बदला लेने के लिए उसने मुझे अपना डिसाइपल बनाया है। असल बात यह है कि मैं भी उससे नफरत करता हूँ। दूसरा मास्टर उसे कहता है तो फिर फाइट बैक क्यों नहीं करते, तुम्हें उससे फाइट करना होगी। तुम्हारा चैनली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है लगता है कि इस बंदे की उसके साथ फाइट चल रही है। डोंग डाफा और दोनों आपस में एक दूसरे से नफरत करते होंगे। अगर ये उसका दुश्मन है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन लगता है कि इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ पर कहाँ से बात कर रहा है और मुझसे क्यों बात कर रहा है। मास्टर फिर से हंसना शुरू कर देता है। तुम्हारा चैनली कहता है तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, फिर कभी इससे बात करेंगे। तो वो सीधा उस पैलेस की तरफ चल पड़ता है जहाँ पर उसके मास्टर डोंग बैठे होंगे। फिर में पैलेस के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर डोंग अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और उनका डिसाइपल सॉरी उनका पोता डोंग उनके पास ही बैठा होता है और उनसे कहता है ग्रैंडपा क्या वाकई में यहाँ पर उस लड़के को इतनी आसानी से छोड़ने वाले हैं, उस कमीने लड़के को जान लिए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ग्रैंडपा उसे कहते हैं पोते तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब वो लड़का कहीं चला जाएगा, वो मेरे हाथ में है क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। मैं उस लड़के को इतनी बुरी तरह से तोड़ूंगा कि वो मौत की भीख मांगेगा। हमारा चैनली मेन हाल के अंदर आता है और वहाँ पर आने के बाद आकर उनको मास्टर डोंग कहता है, उनको रिस्पेक्ट
देता है, जबकि मास्टर डोंग उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने मास्टर को किस तरह रिस्पेक्ट दी जाती है? चलो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको और उसके बाद मुझे अपना ग्रेट शिफू कहो, यानी कि मास्टर कहो। हमारा चैनली हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको डिजर्व करते हो? फिर साथ ही हमारा चैनली वहाँ पर उसे लॉजिक देते हुए कहता है तुम्हारा पोता मेरा भी पोता है, इसका मतलब यह है कि हम दोनों इसके ग्रैंडपा हुए और ग्रैंडपा होने के नाते हम दोनों एक दूसरे के पाल हुए, यानी कि हम दोनों एक दूसरे की एक सेम एज के हैं, तो फिर हम दोनों एक दूसरे के सामने घुटने क्यों टेकेंगे? तो डोंग शूलियांग काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा के सामने इस तरह बात करने की? आज के बाद से तुम मेरे ग्रैंडपा के डिसाइपल, उसका मतलब यह है कि वो जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं। और बड़ी स्पीड के साथ वो अपनी व्हील चेयर को आगे की तरफ बढ़ाता है हमारे चैनली के ऊपर अटैक करने के लिए। उसकी व्हील चेयर हमारे चैनली के करीब पहुंचते तो हमारा चैनली अपने पैर को हल्का सा उसकी तरफ धक्का देता है, जिससे उसकी चेयर पूरी पीछे की तरफ उलट जाती है। चैनली उसे कहता है मास्टर डोंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर आज मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हारा नया डिसाइपल हूँ और आज मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम यहाँ पर मुझे जान से मार डालोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैट्रियार्च के सामने किस तरह इस बात को एक्सप्लेन करोगे? मास्टर डोंग भी उठकर खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं डिसाइपल चैनली, मैंने यहाँ पर तुम्हें घुटने टेक कर मुझे मास्टर कहने का कहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी डिसरिस्पेक्ट की। तुमने आगे से मुझे बातें सुनाई और आगे से तुमने मेरे ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं किया। यहाँ पर तुम्हें सजा देने वाला हूँ, रूल्स के मुताबिक अब तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें अकेले में क्लिफ के नीचे बेचने वाला हूँ। यहाँ पर तुम अपनी की हुई बातों के ऊपर पछतावा करोगे और उसके बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि एक मास्टर की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है तब तुम्हें वहाँ से निकाला जाएगा। एल्डर डोंग हमारे चैनली को माउंट की क्लिफ के नीचे भेज देते हैं, जहाँ पर जिंदा कोई भी बाहर नहीं आता। तुम्हारा चैनली वहाँ पर बैठा होता है, वहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है, वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि चेन्स के साथ बंधे होते हैं। एक मॉन्स्टर हमारे चैनली के सामने खड़ा कर जबरदस्त दहाड़ लगाता है। चैनली उसे कहता है वो क्या लगता था कि ये जगह एक जिंदा हेल है, तो उन लोगों ने मुझे ऐसी जगह के ऊपर भेजा है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को भी चेन्स के साथ बांधा हुआ है। लगता है कि इन लोगों को किसी और सजा के बारे में सोचना चाहिए था। लगता नहीं है कि ये मॉन्स्टर्स किसी को भी डरा पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही डरा सकते हैं। मुझे तो पता है कि ये चेन्स के साथ बंधे हुए हैं। हमारा चैनली सामने वाले मॉन्स्टर से कहता है जब तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारा पाँव बंधा हुआ है और तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो बार बार यहाँ पर कोशिश क्यों कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए या फिर तुम बहुत ज्यादा भूखे और तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम्हारी पाँव के साथ चेन बंधी हुई है? चैनली वहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ बातें कर रहा था कि उसी वक्त फिर से उसे उसी अननोन मॉन्स्टर की आवाज आती है। तो वो मॉन्स्टर उसे कहता है ये बात तो वाकई में सच है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स हैं ये सारे के सारे पागल हो चुके हैं। तो चैनली उसे कहता है सर तुमसे दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम यहाँ पर फिर से मुझसे बात कर रहे हो। तो वो मास्टर उसे कहता है लगता है कि वो डोंग डाफा वाकई में तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। उस डाफा ने तुम्हें पहले दिन यहाँ पर उठाकर इस क्लिफ के नीचे भेज दिया जहाँ पर से जिंदा बाहर कोई नहीं आ पाता। उसने वाकई में सच ही कहा था कि वो तुमसे नफरत करता है। तुम्हारा चैनली उसे कहता है तो तुमने यहाँ पर मेरी तो तारीफ कर दी कि मैंने कुछ बुरा किया जिसकी वजह से मास्टर मुझसे नफरत करते हैं, उन्होंने मुझे उठाकर यहाँ पर फेंक दिया, लेकिन लगता है कि तुमने भी उसके साथ कुछ बुरा किया था जिसकी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर फेंक दिया गया है। वो मास्टर आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा कि डोंग डाफा ने मुझे यहाँ पर क्यों बंद किया। ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बताने वाला, ये मैं तुम्हें 2 हफ्ते के बाद बताऊंगा। अगर 2 हफ्ते के बाद भी तुम यहाँ पर पागल नहीं हुए, तुम्हें अपनी होश में रहे। तुम्हारा चैनली उसे कहता है अब मुझे काफी नींद आ रही है, मैं यहाँ पर सोने वाला हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो जैसे हमारा चैनली वहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है उसी वक्त वहाँ पर काफी सारे गोश्त निकल आते हैं जो कि एनर्जी से बने हुए होते हैं। उसी वक्त अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। तो वो मास्टर उसे कहता है ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा बल्कि ये गोश्त है जो कि यहाँ पर इस डंजन का हिस्सा है। ये तुम्हें यहाँ पर सोने बिल्कुल भी नहीं देंगे। यहाँ पर ना तो तुम्हें लाइट दिखाई देगी और ना ही यहाँ पर तुम्हें सोने दिया जाएगा। तुम सारी जिंदगी यहाँ पर जागते रहोगे अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहे तो। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कितने सारे लोगों की मौत हुई है? वो सभी लोग यहाँ पर बिना सोए पागल हो गए और वो लोग 2 हफ्ते भी नहीं निकाल पाए और 1 ही हफ्ते में यहाँ पर मर जाते हैं और तुम भी यहीं पर मरने वाले हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 05 का एंड करने का नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आज मिस्टीरियस मास्टर कौन है और हमारा चैनल क्या यहाँ पर ये भी पागल होकर मर जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।